चांडाल माने क्या है, और वो भी नवम स्थान का गुरु चांडाल, वो भी मेष घर का गुरु चांडाल। गुरु चांडाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बहुत बड़ा पाप करवाता है जिंदगी में। ठीक है, गुरु चांडाल का अगर आप मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे तो पगला हो जाओगे कि गुरु चांडाल क्या करा सकता है। और वो जो भयंकर पाप जिंदगी में होता है, देखो गुरु चांडाल में सबसे बड़ा जो डेंजर खतरा रहता है, वो आदमी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डालता है। लेकिन उसको पॉजिटिव लोगे तो फिर पागल भट्टाचार्य, किसका नाम था पागल भट्टाचार्य? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, वो बनाता है। हाँ, तो एक तो या तो नीचे गिराएगा, नहीं तो बहुत ऊपर उठाएगा, पूरा परमहंस कराता है। ऐसा कुंडली परमहंस वाला कुंडली बनता है। अच्छा, अब सुनो गुरु चांडाल का। गुरु बृहस्पति, पंडित, ब्राह्मण, बड़े लोग, घर के बड़े, आपसे जो बड़े ज्ञानी, अब उसके साथ चांडाल लग गया तो मतलब क्या है कि पूर्व जन्म का पूर्व जन्म, नवम स्थान। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गुरु का आज्ञा का अवमानना किया है, गुरु को सुना नहीं है, ऐसा कुछ काम किया जिसके लिए गुरु का रुष्टता लग गया, गुरु का मतलब गुरु धारण कर लिए और गुरु के लिए जो कर्तव्य कर्म था, गुरु सेवा करना चाहिए था, नहीं किया। या गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, बकरी और केतु के साथ अशुभ अवस्था में बैठ गया है, और पिता स्थान भाग्य स्थान में बैठ गया, तो बहुत भाग्यवान तो देगा, लेकिन क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह जब अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो जिंदगी में क्या पाप और क्या पुण्य, उसको जब वो जिंदगी में निर्णय कर नहीं पाता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो वो पूर्व जन्म से बाधा बना के आता है। और इस जन्म में आदमी को ऐसा ऐसा कर्म कराता है जिसका कर्म का प्रायश्चित जब तक नहीं करते हो तब तक आपका रास्ता नहीं खुलता है। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देके बताता हूं। एक पंडित जी थे क्या हैं, अब उनको खुजली हुआ कि जंगल में घूम रहे थे 4-5 दोस्तों के साथ। अब गुरु चांडाल वाला तो दारू वारू पीता है, तो वो बढ़िया वाला एक बकरा देखे, बोला इसको मार के खाएंगे। दोस्त लोग भी राजी हो गया। अब ये तो जिंदगी में कभी बकरा मारा नहीं है, तो उसको कष्ट दे दे के मारा। कैसे मारा? 2 रस्सी लाए और इधर 4 आदमी इधर 2 आदमी पकड़ के खींचे, वो बकरा तड़प तड़प के मरा। फिर लोग पकड़ेंगे तो पीटेंगे, इसीलिए 2 दिन तक जंगल में रहे, पूरा बकरा खा पी के उसको जला उलू के आए। उसके बाद इसका शुरू हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उस बकरा का बा हर दिन रात में सपना में आया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, एक भ्रूण हत्या कर दिया। पेट में बच्चा था, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किया था, और मतलब इलीगल क्या बोलते हैं, गुप्त रिलेशन, लवरा लवरी, कहीं बाहर में इंडोर आउटडोर प्रैक्टिस कर रहा था, पेट में बच्चा रह गया और उसको जहर देके या अब जो भी एबॉर्शन करके मार दिया। तो वो उसको बार बार उसका कान में सुनाई दिया उसी बात को अगेन एंड अगेन। ये सब। तीसरा एक एग्जाम्पल, वही पंडित, सब ब्राह्मण का बात बता रहा हूं। वो एक गाय का धंधा कर रहा था, गाय दूध ज्यादा बछड़ा दूध पी गया, तो कुछ दवाई देके कुछ गलत करके गाय को बछड़ा मार दिया या मर गया, कुछ भी, वो गुप्त बात है। तो उसके बाद गाय दूध देना बंद कर दी, तो गाय का बछड़ा को फिर मिट्टी से खोदा और उसके अंदर पुआल भर के डोमी का काफ बना के गाय के सामने रख के दूध दूहने लगा। गांव वाले पकड़े और धूम पीटे उसको। चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई बोल दिया कि गाय का माथे में गोला गोपा रहता है, गाय का गोरचना रहता है, तो मरा हुआ गाय हो चाहे जिंदा गाय हो, ला के घर के अंदर रूम बंद करके काटने लगा, चारों तरफ टुकड़ा टुकड़ा मांस करके रख दिया, पगला आदमी हो गया और उसको गोरचना मिला नहीं। ये सब मतलब अनुभव सापेक्ष बात बता रहा हूं। गुरु चांडाल लोग इससे भी गरित पाप कर सकता है, या पूर्व जन्म का ऐसे पाप का परिणाम इस जन्म में मिलना चालू हो जाता है। प्रैक्टिकली फिजिकल लेवल पे अपीयरेंस क्या क्या प्रॉब्लम रहता है? सबसे एक नंबर, इनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम रहेगा। श्वास प्रश्वास में माइक्रो लेवल पे, बाहर पता नहीं चलता है। इनको स्वर विज्ञान बताओ ना तो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा रहता है अनकंट्रोल्ड माइंड। तीसरा रहता है काम वासना को दमन नहीं कर पाना। चौथा प्रॉब्लम गुरु चांडाल में सबसे बड़ा रहता है
कि इनको कोई भी बुलाया ना तो पहुंच जाएंगे, वो गलत है या सही है उनको समझ में नहीं आता है, और उसमें घुस गया तो बाद में फंस गया। बेटा, उसको फंसाने का बहुत चांस रहता है, लोग उनको फंसाते हैं बिना फालतू का। पांचवा प्रॉब्लम यह है कि जो काम किया नहीं उसी का दंड मिलता है, यानी जिसको बोलते हैं झूठा आरोप, मान सम्मान का हानि। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम गुरु चांडाल के साथ रहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बता दे रहा हूं, सुनो। गुरु माने शुद्धता, गुरु माने पवित्रता। कुंडली में अगर 6, 8, 12 में गुरु बैठ जाए तो सकट योग आपका नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेचुरली आपका गुरु बचाने के कंडीशन पे बैठा है, चतुर्स्थान में बचा रहा है। किंग कुर्बंती ग्रह सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, केंद्र में बैठा है। 1, 4, 7, 10 में बैठे तो बचाता है, बचा रहा है, मानता हूं। लेकिन चांडाल अवस्था में है तो क्या करता है, जब आप चंडी पाठ करने के लिए बैठोगे, उच्चारण में सब ठीक करते रहोगे, आखिरी में छोटा सा मिस्टेक करोगे जो हिट कर देगा आप। गुरु चांडाल का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है, देखो, आप कहीं भाषण दे रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, सब बढ़िया कर रहे हो, 99% ठीक करते करते गए, एक पॉइंट में 1% में एक ऐसा टाइम जोन आएगा जहां पर ऐसा गणित मिस्टेक करोगे जिसका माफी नहीं है, और उस एक काम के लिए, उस एक घटना के लिए पूरा कैरियर का सारा मेहनत चौपट। दिस इज कॉल्ड गुरु चांडाल। गुरु चांडाल का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोगे तो कर्ण को लोगे। बहुत ज्ञानी, कृष्ण भगवान का रथ में तीर मारता है तो ये हिला देता है, कृष्ण भगवान भी खड़ा होकर ताली मारते हैं। अर्जुन बोलता है, क्या भगवान इसको ताली मार रहे हो, हम इतना युद्ध जीते हमको ताली नहीं मार रहे हो। कृष्ण भगवान बोले, तुमको नहीं पता, जहां पर कृष्ण है हनुमान का झंडा है, कर्ण का तीर अगर तुम्हारा रथ को 1 फीट पीछे हटा दिया तो फिर तुम समझ सकते हो कि आदमी कैसा आदमी होगा। और एन मौका में गुरु का अभिशाप था, रथ जीवन में घुसा और अर्जुन जैसे छोटा सा युद्ध से हार गया। यह होता है गुरु चांडाल, सांप सीढ़ी का खेल गिरा के रख देता है। तो उसके लिए मैं आपको परहेज कर रहा हूं कि चंडी पाठ जब कर रहे हो बढ़िया से दीक्षा लो, बढ़िया से करेक्शन करो, फिर पाठ करो। लेकिन कवच किलक अर्गल अथर्व शीर्ष रात्रि सूक्त में उतना ज्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, आप वहां तक कर सकते हो। और चंडी पाठ करते हो तो नवरात्र में ही करना, क्योंकि उस समय नेचुरली दैवी शक्ति बहुत पावर में रहता है।